हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यतिकरण वर्सेस विवर्तन। यानी व्यतिकरण और विवर्तन में क्या क्या फंडामेंटल्स डिफरेंस है, क्या अंतर देखा जाता है, इसी की डिस्कशन इस क्लास में करने वाले हैं, इस लेक्चर में करने वाले हैं। तो व्यतिकरण और विवर्तन से रिलेटेड बात होगी, दोनों में डिफरेंस बतलाया जाएगा, क्या दोनों में भिन्नता है इसकी बात की जाएगी। तो बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ के लिहाज से, यानी ट्वेल्थ में वेब ऑप्टिक्स में, यानी तरंग प्रकाशिकी में। तो चलते हैं आज की डिफरेंस को बतलाने के लिए। तो सबसे पहले बता दूं कि जो इंटरफेरेंस होता है वो सुपरपोजिशन है, और डिफ्रैक्शन भी है जो सुपरपोजिशन है। लेकिन कैसे है ये देखना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से स्लिट से चला, फिर दो स्लिट बना दिया गया, डबल स्लिट से लाइट जाएगी, सुपरपोज्ड होगी स्क्रीन पे, और यहां पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क इस तरह से बनेगा। यहां से सिंगल स्लिट होगा, और सिंगल स्लिट से लाइट जब जाएगी तो सुपरपोजिशन होगा। लेकिन इसमें जो क्या होगा, जो बेंडिंग होगा लाइट, उसके कारण सुपरपोजिशन होता है। ठीक है। और ये सेकेंडरी वेवलेट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, स्लिट का हर एक पॉइंट तब होगा स्क्रीन पे। तो यहां पर देखिए, बीच वाले सेंट्रल मैक्सिमा होगी, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा ब्राइटनेस कमते जाएगा और डार्कनेस बढ़ते जाएगा, है ना। हर फ्रिंज की अलग अलग विड्थ होते जाएगी, है ना, क्योंकि ब्राइट का विड्थ कमते जाएगा, डार्क का विड्थ माने डार्क की चौड़ाई बढ़ते जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ब्राइट डार्क अल्टरनेट चलते रहेगा, और सभी फ्रिंजों की चौड़ाई इसमें आपस में बराबर होगी, आपस में इक्वल होगी। ओके। तो इसी के आधार पे यहां पे डिफरेंस बतलाने वाला। सबसे पहले देखिए, व्यतिकरण घटना, व्यतिकरण की घटना दो कला संबद्ध, जिसको कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, जैसे S1 S2 अभी सिलिट देखा, है ना, दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले दो अलग अलग तरंगाग्रों के अध्यारोपण से होती है। ठीक है। यानी देखो, S1 और S2 दो कोहेरेंट सोर्स है, कला संबद्ध स्रोत है, इससे तरंगाग्र आएगा और इससे तरंगाग्र आएगा, तो इससे तरंगाग्र और इससे तरंगाग्र आके सुपरपोज्ड होगा, तो इंटरफेरेंस बनाएगा, इंटरफेरेंस होगा, व्यतिकरण होगा। लेकिन विवर्तन की घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। जैसे अब देखो, एक ही जो है से S2 से निकला एक वेव फ्रंट है, और इसका हर एक पॉइंट क्या करेगा, हाइगेंस प्रिंसिपल से सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह सोर्स करेगा, स्रोत की तरह कार्य करेगा। तो वहां से जो आएगा एक ही वेव के दो पार्ट से जो आएगा और सुपरपोज्ड होगा, तो उसके अध्यारोपण से जो बनेगा वही है विवर्तन की घटना। ओके। अब देखो आगे, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई प्रायः समान होती है। ब्राइट लो ब्राइट और डार्क लो मैंने जहां लो, है ना, उसमें चौड़ाई में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, चौड़ाई एक जैसा लगेगा। ओके। आगे बढ़ो, देखिए, विवर्तन फ्रिंजे कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है। यानी जो विवर्तन में आपने फ्रिंजे देखा, सेंट्रल की सबसे ज्यादा चौड़ाई होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे चौड़ाई जो है से ब्राइट का घटते जाएगा, और डार्क की घटते जाएगा, और डार्क की चौड़ाई बढ़ते जाएगा। डार्क की चौड़ाई बढ़ता है सेंटर से आगे बढ़ने पर, और ब्राइट की चौड़ाई घटता है, मतलब एक जैसा नहीं रहेगा। आगे बात करते, देखिए, व्यतिकरण क्षेत्र की सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। मतलब व्यतिकरण में जितने भी दीप्त फ्रिंज बनते हैं, ब्राइट फ्रिंज बनते हैं, सभी की तीव्रता जो है, क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान रहेगी।
लेकिन विवर्तन में कर्मिक दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता घटती जाती है। मतलब सेंट्रल जैसे है, प्रिंसिपल मैक्सिमा है, तो उससे दूर जब चलते जाओगे तो दीप्त जो होंगे उसमें क्या होगा, दीप्त जो होंगे व्यतिकरण में तो एक जैसा होगा, लेकिन विवर्तन में जैसे जैसे दूर जाओगे दीप्त मैंने ब्राइट की फ्रिंज की जो तीव्रता है वो घट जाएगी, कम जाएगा, क्योंकि डार्कनेस बढ़ता है। देखिए व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त होती है। मतलब व्यतिकरण में खास बात यह होता है कि डार्क जो फ्रिंज है वो पूरी तरह से डार्क रहेगा, लेकिन विवर्तन में ऐसा नहीं देखा जाता है। विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंज पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है, क्योंकि जो सेंट्रल के बगल में होता है उसमें कुछ ना कुछ ब्राइटनेस आता है, ठीक है। लेकिन दूर जाएंगे तो डार्कनेस चेंज होते जाएगा, डार्कनेस बढ़ते जाएगा, है ना, अदीप्तिमान बढ़ते जाएगा, तीव्रता जो है उसकी बहुत बहुत तो लास्ट जाके जीरो हो जाएगा, तो एक जैसा नहीं रहेगा। लेकिन जो व्यतिकरण होता है उसमें एक जैसा होता है। तो यही रहा यहां पर व्यतिकरण और विवर्तन में खास अंतर।